मेवाड़ महाराणा कुंभा एक ऐसा योद्धा या ऐसा शासक और जितने भी युद्ध किए सब में विजय प्राप्त की और सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य करवाए, सबसे ज़्यादा लिखित कार्य करवाए। जो महाराणा कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में हुआ। कई जगह 1427 ईस्वी लिखा है, जिसको कई मान्य इतिहासकारों ने गलत सिद्ध कर दिया है। महाराणा कुंभा का मुख्य नाम महाराणा कुंभकर्ण था। महाराणा कुंभा का जन्म स्थान माल्यावास गांव बताया जाता है, लेकिन मुझे इस संबंध में अब तक कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। वर्तमान में इस गांव में महाराणा कुंभा के जीवन पर आधारित पैनोरमा भी बनाया गया है। महाराणा मोखल ये महाराणा कुंभा के पिता थे। सौभाग्य देवी ये महाराणा कुंभा की माता थी। ये परमार राजा चेतमल सांकला की पुत्री थी। कहीं कहीं इनका नाम माया कंवर सुहाग देवी लिखा गया है। महाराणा कुंभा का व्यक्तित्व, महाराणा के नेतृत्व में मेवाड़ की स्थिति। महाराणा कुंभा एक योद्धा के रूप में अजय थे, चाहे छापामार लड़ाइयाँ हो, आमने सामने की लड़ाई हो। इन महाराणा ने अपने जीवन में 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और एक में भी पराजय का सामना नहीं किया। बड़े बड़े सुल्तानों को इन महाराणा ने अपने बाहुबल से झुकाया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को निर्भय व निशंक कहा है। महाराणा कुंभा ने अपने से अधिक शक्तिशाली मालवा और गुजरात के सुल्तानों को एक साथ परास्त किया था। महाराणा कुंभा कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे साम दाम दंड भेद सभी नीतियों के ज्ञाता थे। कुछ पुस्तकों में महाराणा उदय सिंह को छापामार युद्ध कला का सर्वप्रथम लागू करने वाला शासक कहा गया है, परंतु उनसे पहले महाराणा कुंभा ने यह कार्य कर लिया था। महाराणा कुंभा विद्यानुरागी, विद्वानों के सम्मानकर्ता, साहित्य प्रेमी, संगीत के आचार्य, नाटक कला में कुशल, कवियों के शिरोमणि, मेवाड़ी, महाराष्ट्री, कर्नाटकी, संस्कृत आदि भाषाओं के ज्ञाता, अनेक ग्रंथों के रचयिता, शिल्प के अनुरागी थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा वीणा वादन में निपुण थे। महाराणा कुंभा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान विष्णु के निमित्त महाराणा ने अनेकों मंदिरों व जलाशयों का निर्माण करवाया। इन महाराणा के चेहरे पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कान कम न होती थी, परंतु क्रोध आने पर इनकी आंखों में प्रलय साक्षात दिखाई देता था। ऐसा कोप इन महाराणा ने नागौर विजय के दौरान दिखाया था। महाराणा कुंभा ने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने व करवाने का प्रयास किया। उन्होंने तीर्थ स्थानों को धार्मिक करों से मुक्ति दिलाई। जैन यात्रियों से लिए जाने वाले करों को भी मुक्त करवाया। संगीत राज ग्रंथ में महाराणा कुंभा ने यह कामना की है कि ब्राह्मणों के शत्रुओं का नाश हो जाए। महाराणा कुंभा ग्रीष्म ऋतु में कुंड्या तालाब में जल क्रीड़ा किया करते थे। महाराणा कुंभा का कद लंबा व शरीर बलिष्ठ था। महाराणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ अपनी प्रगति की चरम सीमा पर था। इतिहासकार राधा वल्लभ सोमानी जी के अनुसार सिरोही के देवड़ा, टुंडान के कछवाहा, द्रोणपुर छापर के मोहिल रोण, चांगुल के सांकला, चेतारण के सिंगल, सोजत व कायलाने के राठौड़ महाराणा कुंभा के सामंत हुआ करते थे। चांगलू के नापा, सांकला कई वर्षों तक महाराणा के दरबार में रहे थे। मेवाड़ की सीमाएं मेवाड़ को पार करते हुए आबू से सांभर तक, पाली और मंडोर से लेकर गागरोन तक और रणथंभौर और मंदसौर तक फैल गई थी। इनके अतिरिक्त महाराणा कुंभा ने जो भी क्षेत्र जीते उनको मेवाड़ में शामिल न करके केवल करदाता बनाया था। बूंदी के हाड़ाओं को महाराणा ने करदाता बनाया था, जिसका उल्लेख कुंभलगढ़ परिस्थिति में मिलता है। हरविलास शारदा लिखते हैं कि महाराणा कुंभा एक महान शासक, महान सेना अध्यक्ष, महान निर्माता, वरिष्ठ विद्वान थे। महाराणा कुंभा मेवाड़ के सभी शासकों में सबसे सर्वाधिक युद्ध जीतने वाले, सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाले, सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाने वाले शासक हुए हैं। कला और शिल्प के मामले में महाराणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ के लिए स्वर्णकाल था और महाराणा कुंभा की जो उपाधियां थी वो लगभग 26 उपाधियां थी, जो आज तक किसी भी शायद मेवाड़ के किसी भी शासक ने इतनी उपाधियां धारण नहीं की होगी। सबसे पहली है राजगुरु, राजाओं को शिक्षा देने वाला, तात गुरु, दान गुरु, चाप गुरु। चाप गुरु का मतलब होता है धनुर्विद्या का शिक्षक और चाप गुरु का मतलब होता है छापामार युद्ध पद्धति का गुरु। हाल गुरु का मतलब होता है पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। सेल गुरु का यानी भाला सिखाने वाला। परम गुरु, राजाओं का सबसे बड़ा गुरु। तोडरमल, महेंद्र अर्थात पृथ्वी का इंद्र, ये उपाधियां महाराणा को उनकी विशाल सेना के कारण मिली। और 10वां है नाटक राज का कर्ता। 11वां है धीमान, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने वाला। 12वां है राणा रासो, विद्वानों का आश्रयदाता। राणे राय और गणपति, नरपति, अश्वपति, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, नंदी केशवर अवतार, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, राव राय, वीणा वादन प्रवीण और परम भागवत, ऐसी उन्होंने 26 उपाधियां धारण की थी। इतनी उपाधियां मेवाड़ तो क्या राजपुताने के किसी भी अन्य शासक ने धारण नहीं की थी। महाराणा कुंभा इन सब उपाधियों के योग्य भी थे। महाराणा कुंभा से संबंधित एक दुआ है, सापा वियो मयंक पय सुब्रस, मन अणबछंत तुंज मन, कलम कुरान पान तज कुंभा, बाचण लागा हर बयन।
अर्थात हे महाराणा कुंभा, आपके बड़प्पन को अन्य राजा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपका बड़प्पन सब पर है। आपके इसी बड़प्पन के कारण यवन लोग कुरान छोड़कर वेद पढ़ने लग गए हैं। इससे आगे की जानकारी आपको दूसरे भाग में दी जाएगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।